Hello everyone, I welcome you all on Unacademy, India's largest learning online platform. जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर बेस्ड पजल। अगर इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी। ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी आप सबको भी पता है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिवल वीक चल रहा है, तो हम इजी टॉपिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक बेस्ट टॉपिक है फिगर बेस्ड पजल, जो इजी भी है, एक तरीके से हमारा एग्जाम का टॉपिक भी कवर हो जाएगा एंड इतना इजी कि हम आराम से इसे कवर कर लेंगे। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा अटेंटिव होके सारे ऑप्शंस को देखना है। बस आप कितनी ध्यान से ऑप्शन को देखते हैं, आपकी एनालाइजेशन पावर कैसी है, बस वो उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ कि इस टॉपिक का लेवल कैसा है, तो इसको हम लेंगे ईजी कैटेगरी, बहुत ज़्यादा ईजी कैटेगरी। जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि इस वीक में हम लोग बहुत इजी टॉपिक कवर करेंगे ताकि हमारा कंटेंट भी कवर हो जाए एंड हमारा फेस्टिवल भी हम एंजॉय कर सकते। चलिए चलते हैं आगे। दिस इज समथिंग अबाउट मी, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है, अगर आप अभी तक मुझसे नहीं कनेक्ट हुए हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैसेज का, तो आप यहाँ पे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अदर जो सेशंस चलते हैं वो डेली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के, जर्नल एप्टीट्यूड के जो सेशंस होते हैं वो होते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली 7 PM पे, 7 PM टू 8 PM डेली सेशंस होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बैचेस, ऐसे बहुत सारे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे विद प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। चाहे आप प्लस लेते हैं या आइकॉनिक लेते हैं, आप ये कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज AAISHU, दैट्स माय रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी के हिसाब से 3 मंथ्स वाला बेस्ट है। अगर आप है सेकेंड ईयर में तो गो विद 24 मंथ। ट्रस्ट मी, आपका ये सब्सक्रिप्शन वेस्ट नहीं जाएगा। आपका सेमेस्टर प्लस आपका गेट एग्जाम, या फिर अगर आप ईएसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ब्रांचेस, तो उनका ईएसी भी आराम से क्लियर हो जाए। आपको बस क्या करना है, आपको टेस्ट देने हैं, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से पढ़ना है। आपके सेमेस्टर और गेट, मतलब आपका जो ड्रीम है, वो दोनों कवर हो जाएंगे। तो चाहे आप प्लस लेते हैं या आइकॉनिक, दोनों में कोड एप्लीकेबल। इवन ये कोड यूनिवर्सल कोड है। अगर आप कोई और भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई बहन भाई हैं, वो किसी और भी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 11th-12th का लेते हैं या कैट का लेते हैं, एसएससी का लेते हैं, रेलवे, बैंकिंग, किसी का भी लेते हैं, तो ये कोड वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये एक यूनिवर्सल कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को और देखते हैं आखिरकार फिगर बेस्ड पजल में मेनली हमारे पास पजल्स कौन कौन सी। तो अगर पजल्स की बात करें तो हमारे पास पजल्स आती है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इमेज एनालिसिस, embedded image, figure completion and group of images। अब बेसिकली ये है क्या, इनमें करना क्या होता है, ये हम लोग इन सेशंस में सीखेंगे। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे फर्स्ट 3 टॉपिक्स एंड नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। आज के सेशन में हम कवर सबसे पहले करेंगे पेपर कटिंग, देन पेपर फोल्डिंग, देन इमेज एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पेपर कटिंग। पेपर कटिंग, नाम से समझ में आ रहा है कि पेपर को आप क्या करें, कट करें। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो चलिए उसके फॉर्मेट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एंड फिर हम कुछ क्वेश्चंस करें। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है 30 सेकेंड्स का टाइम। सफिशिएंट टाइम है क्योंकि आपको सिर्फ एनालाइज करना है, आपको ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो बस आपको थोड़ा अटेंटिव हो गए, सेशन को देखना है, थोड़ा सा अटेंटिव हो गए, ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो एग्जाम्पल होगा, बाकी के सारे हमारे क्विज फॉर्मेट में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन टू सॉल्व। Each of the following question consists of a set of 3 figures x, y and z showing the sequence of folding a piece of paper। हर क्वेश्चन में हमें 3 फिगर्स दिए गए, कौन कौन से, x, y, z, जो सीक्वेंस शो कर रहे हैं हमें कि पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया गया है। फिगर x, figure z shows the manner in which the folded paper has been cut। अब इन 3 के अलावा एक और फिगर दिया जाएगा जिसका नाम है z, जिसमें हमें ये बताया गया कि उस पेपर को कट किस तरीके से किया गया है। These 3 figures are followed by 4 answers, which figures from which of you have to choose a figure which would the most closely resemble the unfolded from the figure of z।
मतलब कि हमें क्लोजली चूज करना है कि जब हम उस पेपर को जब हमने फोल्ड किया और कट किया, जब हम उसे ओपन करेंगे तो किस तरीके से दिख रहा होगा, हमें बस ये करना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये, हमने पेपर को इस तरह फोल्ड किया, फिर पहले इस तरह फोल्ड किया, देन इस तरह फोल्ड किया। अब यहाँ पे हमने एक कट किया है, तो ये कट जब हम पेपर को ओपन करेंगे तब ये एक यहाँ पे भी आएगा कट, तब एक यहाँ पे भी आएगा और एक यहाँ पे भी आएगा। अब ये सब तो हम चीजों को पता है, और जब हम यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन भी बता सकते हैं, बट अब यहाँ पे ध्यान हमें क्या क्या रखना है और हमें किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, एक हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें आप ये मान लीजिए ये एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। मतलब आपको एक तो ऑप्शन देखना है, और एलिमिनेशन मेथड आपको कंफर्मेशन दे देगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे, आपको पता है कि ट्राइंगल का जो पॉइंट है वो इनर साइड है, मतलब अंदर की तरफ है। तो इनर कहाँ पर, अच्छा, अब आप अगर पेपर को फोल्ड करके ओपन करेंगे तो 4 ट्राइंगल्स आएंगे, इतना तो ऑब्वियस है। तो ये 2 ट्राइंगल वाला तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि आधे ट्राइंगल तो ऐसे होंगे, आधे ट्राइंगल ऐसे नहीं। तो ये भी गया, ये भी गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट अगर आप ये कर रहे होते एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अगर आप नॉर्मली कर रहे होते तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल इस तरीके से, तो बाकी के 4 इस तरीके से बन रहे होंगे। ये 4 वाला डायग्राम जिसमें 4 ट्राइंगल है, आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है जहां पे चारों पॉइंट सेंटर की तरफ है एंड चारों जो लाइंस है वो आउटर की साइड है। बस हमें यहाँ पे बहुत चीजों का ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पर है, लाइन कहाँ पे आ रही है, कौन सा कट कहाँ पे हो रहा है, अगर हम उसे ओपन करेंगे तो किस तरीके से होगा। आई गेस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स है जिससे हमारे यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमें अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की इस पर जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हमें बताना है, यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड हुआ, देन इस तरीके से फोल्ड हुआ, फिर ये 2 जीरो यहाँ पे कट हुए, 2 स्क्वायर्स या फिर सर्कल्स बोल सकते हैं यहाँ पे कट हुए। तब आपको बताना है कि इसको जब हम ओपन कर रहे होंगे कौन सा फिगर, इन चारों में से कौन सा फिगर हमें मिल रहा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पहले ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक है, डायगनली फोल्ड हुआ, फिर वापस से डायगनली फोल्ड हुआ। अब ये 2 जीरो हैं, जब ओपन हुए होंगे तब यहाँ पे भी एक जीरो आया होगा, यहाँ पे भी एक जीरो आया, करेक्ट। अब ये वापस से इस साइड पे ओपन हुआ, तो यही सेम इमेज आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। मतलब यहाँ पे भी एक जीरो होगा, यहाँ पे भी एक जीरो होगा, यहाँ पे भी एक जीरो होगा, यहाँ पे भी एक जीरो। टोटल जीरो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो होने चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे 8 है, हाँ। क्या ये हो सकता है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 8 जीरोस हैं, लेकिन क्या यहाँ पे आपको कॉर्नर्स पे जीरो मिल रहे हैं, नहीं। तो ये तो कभी भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीरोस की बात करें तो यहाँ पे जीरो ही हमारे कम हो गए, तो क्या ये होगा, नहीं। अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1, इसमें से चूज करना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना है गैप, इन सर्कल्स के बीच में ये जो होल्स हो रहे हैं यहाँ पे, इनमें गैप कितना है। तो देखो, आप जब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों हैं इनमें कम गैप है और इन दोनों में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा गैप है। तो यहाँ पे देखते, तो देखो यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से दे रखे, यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से दे रखे, काफी इरेगुलर यहाँ पे शेप्स हमें दे रखे, तो ये वाला नहीं होगा। बचा कौन सा, बचा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 से बचा, और जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तब आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो हम गैप की बात कर रहे थे वो हमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें भी आपको वही चीज करनी है, कट्स किस तरीके से लग रहे हैं बस उस चीज का ध्यान रखना है। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, टाइम खत्म होता है अब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे पहले अगेन फोल्ड हुआ, देन अगेन फोल्ड हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके कुछ डायग्राम बन रहा है, तो जब हम ओपन करेंगे तो ये जो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे जो मार्क है वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। जब आप इस तरीके को ओपन करेंगे यहाँ पे भी एक आएगा, सिर्फ एक एक ही आएंगे, मतलब दो टोटल होने चाहिए। तो ये, लेकिन आपको पता है ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी लाइन हो, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है लाइन के ऊपर दे रखे मार्क्स हो? नहीं। यहाँ पे 4 मार्क्स होगा, ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड्स यूज करके भी बता सकते हैं, या सिर्फ आप इस तरीके से ड्रॉ करके भी बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप ये पेपर जो आपने फोल्ड किए थे इनको जब ओपन करेंगे तब आफ्टर कटिंग किस तरीके से दिख रहा होगा, बस आपको ये बताना है। ओके, द टाइम खत्म होता है यहीं पे। तो देखिए, जब आप ये वाला पोर्शन ओपन करेंगे तब यहाँ पे भी एक सर्किल होगा और यहाँ पे भी ये लाइन होगी जो यहाँ पे दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सर्किल होगा, यहाँ पे भी एक लाइन होगी। ऐसा कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी में, सिर्फ ऑप्शन फोर्थ में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे कर सकते थे? देखिए, अब जब ये वाला पार्ट इस तरफ है तो ये क्या डाउनवर्ड्स हो सकता है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्या यहाँ पे तो सिर्फ सर्किल है, ऐसा हो सकता है? ये बाकी का पोर्शन कहाँ गया? क्या ये कट नहीं होगा? तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और ये मिडिल में दे रखा है, इस चीज का भी ध्यान रखिए, कट मिडिल में दे रखा है, जबकि जो कट होगा या फिर तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा, मिडिल में तो नहीं होगा। तो ऑप्शन गलत, ये वाले भी ऑप्शन गलत, क्योंकि कट जो दे रखा है वो मिडिल में दे रखा है। सिंपल। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द टाइम्स ओवर। अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड किया गया, ये वाला पोर्शन फोल्ड किया गया, तो जब हम इस पार्ट को ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट सर्किल बन रहा होगा। तो सर्किल कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहले चेक करो। तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे सर्किल नहीं बन के सेमी सर्किल बन रहा है। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तब यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी सर्किल है तो यहाँ पे भी एक सेमी सर्किल होना चाहिए। तो क्या इस वाले में आपको सेमी सर्किल मिल रहा है? नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। कैसे? आपको पता है आपने 4 बार फोल्ड किया है, मतलब 4 फोल्ड हुए, 1 एंड देन 2, और इसमें ये लाइन बनी है, तो आप अगर इसको लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितने बन जाएंगे? 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो 4, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इस तरीके का एक शेप आया होगा, यहाँ पे भी इस तरीके का शेप आया होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आया होगा, एंड ऐसा ही यहाँ पे भी आया होगा। तो 4 आपको ढूंढना है, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। इसकी बात करें, जब आप काट ही रोम्बस की शेप में रहे हैं तो क्या आपको इस तरीके से स्क्वायर मिल जाएंगे? कभी भी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कैसे? जब आपने इसको फोल्ड किया इस तरीके से और जब आपने ओपन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का शेप बन रहा होगा। एग्री? ठीक है। जब आपने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और ओपन करेंगे इस तरीके से, तो यही सेम शेप यहाँ पे भी बन रही है। इसके अलावा कोई शेप बन सकती है? नहीं। तो ऐसी कहाँ रिजेंबल करें? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में। एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे हमारे? एलिमिनेट। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको सिंपली कमेंट सेक्शंस में ऑप्शंस लिखने हैं कि आपके इन चारों में से 1 2 3 4 में से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। बिल्कुल क्लियरली विजिबल। आप जब इसे ओपन करेंगे तब यहाँ पे इस तरीके के शेप बन रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके का बन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का शेप बन रहा होगा। एंड सिमिलरली ऊपर भी एक लीफ बन रही होगी, पेटल, जो भी आप यहाँ पे समझ रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न बन। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, हमें बस और सिर्फ पैटर्न का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न का ध्यान रखना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। कैसे? अगर आप में से किसी को अगर लग रहा है फोर्थ आंसर है, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि फोर्थ आंसर क्या है? इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी क्या है? मिरर इमेज। और मिरर इमेज हमें कभी भी आंसर नहीं करनी होती। अभी से प्रीवियस वाले सेशंस में ही हमने पढ़ा है मिरर इमेज और वाटर इमेज का, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया होगा, ये इसकी क्या है? जस्ट एग्जैक्टली मिरर इमेज। अब जब हम इसे ओपन कर रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे भी एक सर्किल आएगा, यहाँ पे भी एक सर्किल आएगा। करेक्ट? दो सर्कल्स कहाँ कहाँ पे लगातार? यहाँ पे नहीं है, ये एलिमिनेट। यहाँ पे भी नहीं है लगातार, तो ये भी एलिमिनेट। कहाँ पे? इन दोनों में है। बट हम यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अब इसकी बात करते हैं, जब यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे तो इसका जो पार्ट इस पे ओवरलैप किया होगा, यहाँ पे जो ये पार्ट ओवरलैप किया होगा, वहां पे भी तो कट जनरेट होगा। सिंपली यहाँ पे भी क्या हो गया? कट हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे आप पेपर फोल्ड किस तरीके से कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले इस तरीके से फोल्ड हो रहे हैं, देन यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड हुआ, फिर इस तरीके से फोल्ड हुआ, देन कटिंग हुई। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये जो होल्स आपके आए, जो अपने सर्कल्स कट आउट किए, किस तरीके से आपका यहाँ पे पैटर्न दे रहे होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है? ओके। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। कैसे? जब आप यहाँ पे देखेंगे, आप इसे ओपन करेंगे, तब एक जीरो यहाँ होगा, एक सर्किल यहाँ होगा। जीरो बोल लीजिए, सर्किल बोल लीजिए, होल बोल लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, आप इसे किस तरह के समझ सकते हैं। ठीक है? मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। सिमिलरली जब आप इसे इस तरीके से ओपन करेंगे वापस से, जब आपने ऐसे ओपन ऐसे कर लिया, अब हम वापस से इसे इस तरीके से करेंगे, तो यही जीरोस आपको यहाँ पे भी मिल रहे होंगे। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। चार बीच में एंड चार यहाँ कॉर्नर्स पे, चार बीच में, चार कॉर्नर्स पे, चार बीच में, चार कॉर्नर्स पे, चार बीच में, चार कॉर्नर्स पे अभी तक मिल रहे हैं। ठीक है? अब आपको ये जो ट्राइंगल्स आपने फोल्ड किए थे, इसे ओपन करना है। ट्राइंगल्स फोल्ड किए थे, इसे ओपन करना है। अब इस चीज का ध्यान दीजिए, जब आप ट्राइंगल्स ओपन करेंगे, जब आप ट्राइंगल्स ओपन करेंगे, तो कहाँ कहाँ आएंगे? एक तो यहाँ होल आएगा, एक यहाँ होल आएगा। क्यों? क्योंकि जी वाला पोर्शन जो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, यहाँ पे आपको होल्स देगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? एंड इसका वाला, इस वाला यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। ये वाली इमेज आपको कहाँ मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन, मुझे कहाँ मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑप्शन फोर्थ में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? ऑप्शन फोर्थ में मुझे ये वाली शेप मिल रही है।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शन में मुझे ऐसी इमेज कहीं पे भी नहीं मिली। जैसे यहाँ पे देखें, क्या आपके ऊपर वाली साइड में 4 जीरोज आ रहे हैं? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 आ रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ की और कॉर्नर्स की, जो कि एक 0 आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो क्या यहाँ पे मैच कर पा रहा है ये वाली कंडीशन? नहीं। क्या ये वाली मैच कर पा रही है? नहीं। कौन सी बची? सिर्फ और सिर्फ ये वाली ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रही है। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेगा, सबसे ज्यादा रिजेंबल जो करना है, क्लोजली रिजेंबल, हमें वर्ड भी दे रखा है क्लोजली रिजेंबल ही यहाँ पे हमें बताना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से सॉल्व कीजिए सर आप सब, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनालाइज करना है। इवन मुझे लग रहा है 30 सेकेंड्स का टाइमर भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ आउटसाइड आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये कहाँ बन रहा है? क्या इस तरीके से लाइन आ सकती है और ये क्या एक्सटेंड हो जाएगा अपने आप से? नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये वाला हो सकता है? नहीं, ये भी कभी भी नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन, देन थोड़ी इंक्लाइंड लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से पैटर्न मिल रहा है, ना कि डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, डायरेक्टली आपको इंक्लाइन इस तरीके से मिला। इस तरीके का पैटर्न नहीं मिलेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कैसे? देखिए, जब आप इसे ओपन करेंगे तब एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड देन एक ये यू इस तरीके से मिलेगा। इज इट करेक्ट? ये कहाँ मिल रहा है? चारों में मिल रहा है। ठीक है, अभी तो हम कुछ है। जब आप इसे फर्दर इस तरीके से ओपन करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने इस तरीके से इसको फोल्ड किया था। जब इस तरीके से आप ओपन करेंगे तब पॉइंट इसी ट्राइंगल की तरफ होगी, एंड लाइन आउटर साइड की, मतलब अपर साइड में। कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यू की बात करते हैं। यू को भी जब आप ओपन करेंगे तो आपको यू इसी तरीके से मिलेगा, यू इसी तरीके से मिलेगा, ना कि इस तरीके से। तो ये भी क्या हो गया, अगेन एलिमिनेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कैसे? जब आपने इसको ओपन किया, जब आपने इस तरीके से इसको ओपन किया, तब ये 2 जीरोज यहाँ पे होंगे, ट्राइंगल इस तरीके से आया होगा, ट्राइंगल इस तरीके से, कोई यहाँ पे पॉइंट आउटर साइड के है, मतलब आउटसाइड की तरफ देखता हुआ, या फिर कॉर्नर की तरफ है, तो यहाँ पे भी कॉर्नर की तरफ ही होगा। कॉर्नर की तरफ कहाँ कहाँ पर है? सब जगह है। 2 जीरोस इस तरीके से पेयर कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, मतलब ये कभी नहीं हुई। यहाँ पर है, ठीक है, एक बार कंसिडर करते हैं। यहाँ पर नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे, यहाँ इस जगह भी ट्राइंगल शो कर रहा है, जबकि इस जगह तो यहाँ पे कुछ कटिंग हुई नहीं है, कटिंग नहीं हुई है, और यहाँ पे सर्कल्स है। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तब भी यहाँ पे 2 सर्कल्स यहाँ पे आएंगे एंड 2 सर्कल्स यहाँ पे आएंगे, ना कि ट्राइंगल्स। तो ये ऑप्शन भी अगेन एलिमिनेट हो गया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, the time starts now।
इसमें बस आप ये ट्राइंगल्स के पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा एंड लाइन का ध्यान रखिएगा कि इन चारों में से कौन सा होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे 2 ही रह गए, कभी नहीं हुआ। 3 थे, 2 ही रह गए, कभी भी नहीं हुआ। बात आती है इसकी और इसकी। यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे लाइन है, सेंटर से जो सबसे पास वाली चीज है वो क्या है, लाइन है, ट्राइंगल की लाइन। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको चारों में ही पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम सिंपली पेपर को कट कर रहे हैं, तो अगर आप इस पेपर को ओपन करके देखेंगे तो हमें ये बताना है कि आफ्टर पेपर कटिंग ये किस तरीके से दिख रहा होगा। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करेंगे तो क्या कटिंग में ऐसी लाइन शो करेगी, कभी भी नहीं, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्या ऑप्शन, क्या आप आफ्टर कटिंग कुछ इस तरीके से गैप्स आपको देखने को मिलेंगे, नहीं, तो ये ऑप्शन भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो जो पेपर फोल्ड है वो जो इस साइड है वो भी कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, ना कि ये दूसरी साइड का आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, जब आपने यहाँ पे से कट किया, ये पोर्शन आपको मिलना चाहिए था और यहाँ पे हमें यही पोर्शन मिल रहा है इसी तरीके से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन फोर्थ। कैसे, देखिए, यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से होगा। यहाँ पे शायद देखिए लोग एरो देना भूल गए इस तरीके से, बट जब आप इसे यहाँ पे वापस ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज मिल रही होगी। 2 ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे ऑन दी दिस साइड, इस साइड पे आपको 2 ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे। कहाँ पर, यहाँ पे 3 हो गए, एरर। 2 साइड्स यहाँ पे हमें इस चीज पे मिल रहे हैं, तो क्या ये होगा, नहीं। यहाँ पे एक तो सही है लेकिन एक गलत आ गई, एरर, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब इससे हमारे ये होगा, हमारे हर पॉसिबल टाइप के जितने भी पेपर कटिंग्स आ सकते थे वो सारे कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे हमें हमारी एनालिसिस पावर बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए, जब आप इसे ओपन करेंगे, अगेन हमें मोस्ट क्लोजली रिजेंबल बताना है, मोस्ट क्लोजली रिजेंबल बताना है। ठीक है, आप जब इसे ओपन करेंगे तो क्या बीच में कहीं ट्राइंगल की कटिंग हो रही है, नहीं, तो ये 3 डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके बीच में कहीं पे भी ट्राइंगल की कटिंग नहीं हो रही। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बचा सिर्फ ऑप्शन फोर्थ, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट,
Yes, and the correct answer is option third. And the correct answer is option third. बहुत इजी था. आप जब इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम मिल रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा होगा. फर्दर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन रहा होगा. कहाँ पे मिल रहा है मुझे ऐसा डायग्राम? सिर्फ ऑप्शन थर्ड. बाकी के सारे मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. नेक्स्ट. फिर फटाफट से सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करके एटलीस्ट हमारे पेपर कटिंग कंप्लीट हो गई. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे पेपर फोल्डिंग. यस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू. बहुत सिंपल था. यहाँ पे एक जीरो है या फिर एक सर्कल यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा. ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? एलिमिनेट. यहाँ पे एक मिसिंग है, एलिमिनेट. यहाँ पे चार हो गए, एलिमिनेट. कौन सा बचा? सिर्फ ऑप्शन टू इज करेक्ट है. नेक्स्ट, एंड द लास्ट ऑफ पेपर कटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू. कैसे? सिंगल लाइन है तो क्या सिंगल लाइन डबल हो सकती है? कभी भी नहीं. डबल हो सकती है? नहीं. डबल हो सकती है? नहीं. कौन सा बचा? सिर्फ ऑप्शन टू इसका. तो यही हमारी पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग तो कंप्लीट होती है. अब हम चलते हैं हमारे पेपर फोल्डिंग की तरफ. अब पेपर फोल्डिंग में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, चलिए देखते हैं. अभी आपने पेपर कटिंग कंप्लीट कर ली. कटिंग में क्या था? आपने कोई एक फुल पेपर लिया, जैसे आप फोल्ड कर रहे, देन कट कर रहे एंड देन उसे वापस से ओपन करके देख रहे किस तरीके से दिख रहा होगा. पेपर फोल्डिंग में हमें क्या करना होता है? पेपर फोल्डिंग में हमें इमेज दे रखी होती है. अगर हमें इसे फोल्ड कर दूंगी, अगर मैं इसे फोल्ड कर दूंगी तो मुझे इन चारों में से किस तरीके से विजिबल हो रहा होगा. तो चलिए एक एग्जाम्पल है, इसे हम लोग करते हैं साथ में, फिर बाकी के सारे क्वेश्चन एज ए क्विज फॉर्मेट चलेंगे जैसा कि हमारे पेपर कटिंग में चल रहे थे. ठीक है. अब आपको पता है ये फोल्ड हो रहा है, कुछ इस पैटर्न में फोल्ड हो रहा है. ठीक है. जब ये इस पैटर्न में फोल्ड हो रहा है तो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ आ गई होगी? वो यहाँ आ गई होगी. एग्री? ठीक है. ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पे आ गई होगी. एग्री? ठीक है. और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट से ओवरलैप कर गया होगा. एग्री? बिल्कुल. तो मुझे क्या देखना है? मुझे ऐसा फिगर देखना है जहां पे ये लाइंस मिल रही हो, मुझे इस तरीके से लाइंस मिल रही हो एंड देन ये दो लाइंस हो. ये फिगर मुझे कहाँ देखनी है? यहाँ पे एक ये वाली लाइन मिसिंग है, ये वाली लाइन मिसिंग है तो ये एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे ये वाली लाइन मिसिंग है, अगेन एलिमिनेट हो गया. ये यहाँ पे लाइंस ही क्रॉस के फॉर्मेट में देखिए, ये कभी होगा नहीं. कौन सा बचा? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि मुझे देखिए आपको यहाँ पे ये लाइन भी मिल रही है, मुझे ये लाइन भी मिल रही है, ये वाली लाइन भी मिल रही है, ये और ये सारी लाइंस मुझे मिल रही है. और जब मैं इस इमेज को फोल्ड करूंगी मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं अगर आप इस इमेज को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज मिल जाएगी. इज इट क्लियर? चलिए तो फिर चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे जिन्हें हम क्विज की फॉर्मेट में करेंगे. नेक्स्ट. ये आपको इमेज दे रखी है, आपको इसको फोल्ड करके बताना है कि इनमें से कौन सी दिख रही होगी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अब बहुत सा आप सब में से डाउट में होंगे कि ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम फोल्ड कर रहे हैं तब तो ये इस तरीके से दिख रहा है. तो चलिए आंसर देखते हैं क्यों नहीं होगा.
बी कभी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हो गया। डी भी कभी भी नहीं हो सकता। अब एक चीज यहाँ पे ये देखिए, इस पॉइंट का और ये बॉटम का डिफरेंस कितना है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। सिमिलरली ये वाला डिफरेंस नोटिस कीजिए एंड ये वाला डिफरेंस नोटिस कीजिए। हमें ये बताना होता है कि कौन से पैटर्न में दिखेगा, तो हम इस डिफरेंस को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है बिल्कुल है, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सिर्फ और सिर्फ जो नेग्लेक्ट किया जाएगा या एलिमिनेट किया जाएगा वो किसकी वजह से, वो डिफरेंस की वजह से, वो किसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे इस फिगर को ढंग से देखिए। यहाँ पे ट्रायंगल हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, हो सकता है इक्विलेटर हो सकता है आइसोलेशन हो। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। क्या ट्रायंगल चेंज हो सकता है? नहीं, तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमें इस सर्किल का और ट्रायंगल का साइज का रेशियो के हिसाब से बात करनी। तो क्या ट्रायंगल इतना छोटा है कि सर्किल के अंदर आ जाएगा और सर्किल का साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ट्रायंगल और अगर सर्कल की हम बात करें, तो अगर मैं इस डायमीटर की एंड इसके यहाँ के मिड पॉइंट, अगर दोनों साइड्स के मिड पॉइंट या थ्री फोर्थ पॉइंट के थ्री फोर्थ लेंथ के हिसाब से अगर यहाँ पे देखूं तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो क्या ये बनेगा? नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल का आप लोग साइज देखिए, क्या ये हो पाएगा? नहीं। कौन सा फिट बैठ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थर्ड बैठ रहा है। यहाँ पे हमने किस चीज का ध्यान रखा? यहाँ पे हमने साइज रेशियो का ध्यान रखा, साइज रेशो का ध्यान रखें। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। देखिए, जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो होल है सर्किल है, कहाँ आएगा? इस वाली पोजीशन पे। सिमिलरली ये कहाँ आएगा? इस वाली पोजीशन पे आएगा। ये कहाँ आएगा? इन द मिडल आएगा। टोटल कितने होने चाहिए? 5। 3 कैंसिल, 5 ठीक है, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, काफी इजी टॉपिक है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर ऑप्शंस को देखना है एंड चूज करना है। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं। स्टार, स्टार को फोल्ड करेंगे तो क्या साइड्स रिड्यूस हो जाएंगी? नहीं। रिड्यूस हो जाएंगी? नहीं। क्या पूरा का पूरा स्टार हाफ पेपर पे शिफ्ट हो जाएगा? नहीं। बचा सिर्फ सिर्फ ऑप्शन बी। और जब आप देखेंगे तो ये आइडेंटिकल शेप है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज। यहाँ पे क्या बना रहा है? सिमेट्री बना रहा है। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे ये जस्ट इसके ओवरलैप कर लेगा, इसी शेप को ओवरलैप कर लेगा। और ऐसी शेप हमें कहाँ मिल रही है? ऑप्शन बी में मिल रही है। नेक्स्ट।
एंड द करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन डी। क्यों? देखो शेप चेंज हो जाएगी नहीं, शेप चेंज हो जाएगी नहीं, लेकिन क्या आप जब फोल्ड करोगे तब बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, बस ये सर्कल जो अपोजिट हो ऐसा हो सकता है? नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर हमें व्हाइट सर्कल दे रखा है, नीचे ब्लैक सर्कल दे रखा है, डार्क सर्कल दे रखा है, तो जब हम क्या फोल्ड करेंगे तब ये इसकी इनकी डायरेक्शन इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी? नहीं। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी बचा। तो यहाँ पे जब हम फोल्ड करेंगे तब भी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास व्हाइट सर्कल आएगा और यहाँ पे हमारे पास डार्क सर्कल आएगा, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रहा है। नेक्स्ट। देख यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पे जो हमें इमेज दे रखी है क्या है? सिमेट्री फॉर्म कर रही है, सिमेट्री फॉर्म कर रही है। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे ये इस पे ओवरलैप कर जाएगी, ये इसको ओवरलैप कर जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सबको देखिए तो क्या शेप की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या इस तरीके से दिखेगा? कभी भी नहीं। क्या इस तरीके से होगा? बाकी कैसे बीच में ऐसे प्लेन है, फिर इन मिडिल यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो रहा है, शेप बने, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऑप्शन तीनों एलिमिनेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट। फोल्ड करते टाइम आप डायरेक्शन का भी ध्यान रखिए कि हमें कौन सी डायरेक्शन दे रखी है। फोल्ड के टाइम, फोल्ड के टाइम आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन हमें दे रखी है या फिर हमसे पूछी जाए। जब हम इसे इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो इमेज है, मिडिल वाली इमेज, ये क्या बना रही है? सिमेट्री फॉर्म कर रही है, तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी। तो कौन सी मिलेगा हमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एलिमिनेट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल हिडन हो गया। ठीक है। ये एलिमिनेट क्यों हो गया? क्योंकि हमें अपोज दूसरी डायरेक्शन दे दी, दूसरी तरीके से डायरेक्शन दे दी, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हमारे सर्कल्स मिसिंग है एंड इमेज को कंप्रेस कर दिया गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट। यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये जीरो या ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, तो चार हो गए। क्योंकि हम किससे फोल्ड कर रहे हैं? हम ट्रांसपेरेंट शीट यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट शीट यूज कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट। ओके एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कैसे? देखिए, जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये एज इस पे एज इट इज ना आके कुछ इस तरीके से आएगा, ये एज कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो जो आपको किस तरीके से दिखेगा? इस 8 की तरीके से दिखेगा। यहाँ पे जो एस, जब आप इसको इस तरह यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये एस
सिमिलर इस पे ओवरलैप ना होके कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और क्या आपको विजिबल हो रहा है? 8 विजिबल हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए, जब भी हमें गिवन फिगर में सिमेट्री दे रखी हो, जब भी हमें फिगर में सिमेट्री दे रखी हो और हमें उस सिमेट्री के बेसिस पे ही फोल्ड करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो अपर हाफ है वही हमें विजिबल होगा। तो हमें क्या विजिबल हो रहा होगा? ये विजिबल हो रहा होगा, ये वाला पोर्शन विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हमें फिगर में सिमेट्री दे रखी हो तो जो हमें फिगर है वही जस्ट उसका हाफ, मतलब या फिर अपर हाफ पोर्शन दिख रहा होगा। नेक्स्ट। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज, चलिए इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर करके देखिए। हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आएगी? नहीं, एलिमिनेट। यहाँ पे इसको ऐसे काटते हुए जा रहा है फ्रॉम द अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, मतलब फ्रॉम टॉप पॉइंट टू बॉटम। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, तो मिडिल से बॉटम की तरफ जा रहा है, एलिमिनेट। यहाँ पे हमारा दूसरा ट्राइंगल कहाँ गया? दूसरे ट्राइंगल की लाइन कहाँ गई? एंड ये अपर वाली लाइन कहाँ गई? अपर हाफ वाली लाइन कहाँ से आ गई? एलिमिनेट। कौन सा वजह? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। अगेन अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बना रहा है? फिगर सिमेट्री बना रहा है। फिगर क्या बना रहा है? यहाँ पे अगेन सिमेट्री फॉर्म हो रही है, और सिमेट्री में हमारा सिर्फ हाफ पोर्शन ही करेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप हाफ पोर्शन देखेंगे वही हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इमेज क्या बन रही है वो भी बता सकते हैं, फिर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू कंफर्म योर आंसर कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्या चारों एक ही डायरेक्शन में हो सकता है? चारों के पॉइंट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं? कभी नहीं। सिमिलरली ये ऑप्शन भी कभी नहीं। क्या अगर आपसे मिरर इमेज पूछी जा रही है? अगर मिरर इमेज पूछी जाती तब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता। तब अगर हमसे मिरर इमेज पूछी जाती, क्या मिरर इमेज पूछी गई? नहीं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट। करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी, ओनली ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करेंगे तब ये यहाँ पे आ जाएगा एंड ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज, इस बार हम निकालेंगे करेक्ट आंसर हमारा एलिमिनेशन मेथड से। दो एरोज हैं, जब हम इसे फोल्ड करेंगे कि एरो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाए,
इज इट करेक्ट? जब हम फोल्ड करेंगे एरो इस डायरेक्शन में आ जाए, तो क्या एरो अपना कलर चेंज कर लेगा? ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा, क्या वो चेंज करेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी कभी नहीं हो सकता। अगर फोल्ड कर रहे हैं तो क्या ये कलर स्वैप कर लेंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्लैक वाला ऊपर है एंड व्हाइट वाला नीचे है, तो यहाँ पे भी ब्लैक वाला ऊपर है एंड व्हाइट वाला नीचे है। नेक्स्ट। यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कैसे? जब आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, ये जो और ये है, ये इमेज इससे थोड़ी सी ओवरलैप करेगी। बाकी अगर इमेज में देखे, देखिए बाकी सारे इमेजेस में देखे तो ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। सर्किल और स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा है? सर्किल और स्क्वायर एलिमिनेट। हमें क्या चाहिए? सर्किल और देन रोम्बस, सर्किल एंड रोम्बस। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे तो शेप्स ही चेंज हो गई, तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे स्क्वायर एंड रोम्बस इस तरीके से आ सकता है? नहीं। तो कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट। चलिए, जब हम इसे फोल्ड करते हैं ये वाली लाइन कुछ हमें यहाँ पे मिलेगी। इज इट करेक्ट? ठीक है। एंड ये हाफ पोर्शन हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हाफ हमें विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे ये लाइन मिसिंग है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे दोनों लाइन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे ये वाली लाइन मिसिंग है, ये नहीं होगा। यहाँ पे दोनों लाइन्स मिसिंग है तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, फटाफट से इसे कर लीजिए। दिस इज मल्टीपल करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक हमें दे रखा है अपर कि अगर हम इस साइड फोल्ड करेंगे तब कैसा दिखेगा, दूसरा हमें दे रखा है अगर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है। क्या हमें यहाँ पे वाटर इमेज पूछी गई है? अगर हमसे वाटर इमेज पूछी जाती, अगर हमसे वाटर इमेज पूछी जाती तब हमारा क्या आंसर होता? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये दो फ्लावर्स कहाँ गायब हो गए? यहाँ पे दो फ्लावर्स होने चाहिए थे, या फिर जो बबल्स हैं या फिर डॉट्स हैं ये होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे गायब है। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ पेपर फोल्ड। यहाँ पे देखिए, जब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर रहे होंगे हमें क्या मिलना चाहिए था? सर्किल स्क्वायर सर्किल। इज इट करेक्ट? स्क्वायर सबसे पहले आ गया, मतलब पहले एलिमिनेट। सर्किल स्क्वायर इज मिसिंग, एलिमिनेट। सर्किल स्क्वायर सर्किल, ठीक है। स्क्वायर सर्किल सर्किल, एलिमिनेट। और यहाँ पे हमें चेक करना है, थ्री डॉट्स हैं तो थ्री डॉट्स भी होने चाहिए, जो हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड द ला, ओके।
ये हमारा लास्ट था। अब इमेज एनालिसिस, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए? अभी हमने कर लिए पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ये दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब आता है हमारा इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस में बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको कोई एक ऐसे पार्ट दे रखा होता है जिसमें कुछ कटेड इमेजेस दे रखी होती है, मतलब जैसे कुछ ब्लॉक्स दे दिए, स्क्वायर्स दे दिए, सर्कल दे दिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा स्प्रेड करके दे दिया जाता है। आपको ये बोला जाता है कि अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो मुझे इमेज किस तरीके से विजिबल हो रही होगी। हमसे क्या पूछा जाता है, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो मुझे इमेज किस तरीके से विजिबल हो रही होगी, हमें ये पहचानना होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं एंड देन फिर हमारी क्विज स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये कुछ पार्ट दे रखे हैं। जब मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगी, इन तीनों को, इसको इसको और इसको ज्वाइन कर दूंगी, तो इन चारों में से मुझे कौन सी इमेज मिल रही होगी, वही मेरा आंसर होगा। तो देखो इसमें क्या ध्यान रखना था, एक मुझे इमेज दे रखी, यहाँ पे थोड़ा लेंथ का ध्यान रखना। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, इन शेप्स की थोड़ी सी लेंथ, इनकी हाइट कितनी दे रखी है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो एक फिगर मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो ये इमेज कहाँ पे मिली मुझे? सबसे पहले तो ये देखो, क्या यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज है? नहीं। इसमें आपका एलिमिनेशन मेथड ही काम आएगा, एलिमिनेशन ही मेथड काम आएगा मेनली। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन मेथड ही काम में लेना चाहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा, ठीक है, जिससे आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेसी से आएगा। इसमें देखिए, इसमें इस तरह की कोई इमेज है? नहीं। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, डी एंड ए एलिमिनेट हो चुके हैं। सी की बात करते हैं, सी में इस तरह की कुछ इमेज दे तो रखी है बट यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा है जो कि हमें नहीं चाहिए, मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो देखिए ये इमेज मुझे मिल रही है, ठीक है, ये इमेज मिल गई, मतलब इसको मैं टिक कर देती हूँ। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो ये ट्रायंगल मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए ये ट्रायंगल भी यहाँ पे दे रखा है, ये वाला, ये ट्रायंगल भी मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो मेरी पूरी इमेज इससे बन गई, जी हाँ बन गई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरीके से मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जो ध्यान रखना है वो थोड़ा सा लेंथ का आपको ध्यान रखना है कि लेंथ आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करें। अगर अगर फिर भी अगर आपको कोई इमेज ऐसी नहीं मिलती जिसमें सेम लेंथ हो, अगर नहीं मिलती है तब ऑप्शन, तब हम थोड़ा सा उसका रेशो ले सकते हैं। तब भी हमें क्या ध्यान में रखना है? रेशो ध्यान में रखना है, लेंथ का रेशो। लेकिन हमें तब तक रेशो पे नहीं जाना जब तक हमें एग्जैक्ट लेंथ का फिगर दे रहा हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, अगर मैं इन्हें मर्ज कर दूंगी तो डायग्राम मुझे किस तरीके का मिल रहा होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ट्राइंगल्स। क्या इस तरीके का डायग्राम हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये इमेज मुझे कुछ डिफरेंट है, ये इमेज थोड़ी डिफरेंट है, ये ट्राइंगल नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास ट्राइंगल यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 दे रखा है एंड यहाँ पे सर्कुलर भी है, हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बात करते हैं बी और डी की, तो देखिए बी को थोड़ा ढंग से देखिए। यहाँ पे ट्राइंगल का रेशो, ये दो ट्राइंगल्स मुझे बहुत बड़े दे रखे हैं इन कंपैरिजन ऑफ 4 अदर ट्राइंगल, एंड 4 अदर ट्राइंगल में भी देखूं तो ये ट्राइंगल मुझे राइट एंगल मिल रहा है, ये मुझे क्या मिल रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या इस तरीके का होगा? यहाँ पे जो सारे मेरे 6 के 6 ट्राइंगल है ये आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल फिगर्स मुझे कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन डी में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट भी हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज, चलिए देखते कौन सा होगा। यहाँ पे मुझे ये क्या दे रखे हैं, क्वार्टर्स दे रखे हैं, 2 क्वार्टर दे रखे हैं इस तरीके से। सर्कल का 1/4 पार्ट दे रखा है, सर्कल का 1/4 पार्ट दे रखा है। कहाँ पे अवेलेबल है, जहां दोनों इक्वल है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल। बट यही अगर मैं लाइन में देखती हूँ तो एक लाइन थोड़ी सी छोटी है दूसरी वाली से, थोड़ी सी छोटी है दूसरी वाली से, तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ट्राइंगल्स इक्वल है, ट्राइंगल्स या फिर ये जो पार्ट है, ये जो मुझे क्वार्टर पोर्शन दे रखा है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं इन लाइंस की, तो देखिए ये लाइन थोड़ी सी छोटी है इस वाली से, ये लाइन थोड़ी सी छोटी है इस वाली से, इसलिए करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए। बाकी के सारे यहाँ पे देखिए पार्ट्स भी पार्ट्स अनइक्वल है एंड डिफरेंस भी काफी ज्यादा एंड लाइंस में भी डिफरेंस काफी ज्यादा, तो ये तो कभी नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाए। बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं पार्ट्स इन दोनों को मानती हूँ, अगर मैं पार्ट्स इन दोनों को एक बार के लिए कंसिडर कर लेती हूँ कि ये दोनों पार्ट्स होंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर हम ये लाइन की बात करें तो यहाँ पे ये लाइंस भी क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, और यहाँ पे भी ये भी इक्वल है। तो ये ऑप्शन भी कहाँ जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था मल्टीपल करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या 2 ट्रायंगल ही हमें दे रखे हैं, नहीं, बाकी की इमेजेस कहाँ गई, नहीं हो सकता। क्या इस तरीके का भी इमेज फॉर्म हो सकता है, नहीं, इस तरीके से हो सकता है, नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। बट अगर मैं डायरेक्ट चेक कर रही होती तब, तो देखिए ये ट्राइंगल कहाँ पर है, ये ट्राइंगल है, ये रहा, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल कहाँ पर है, ये वाला ट्राइंगल है यहाँ पर, ये रहा, ये इतना ही, ठीक है। इसके बाद ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, तो ये वाला पोर्शन है, ये रहा। बाकी का ये जो पोर्शन है ये कहाँ पर है, ये रहा। बन गया हमारा पूरा फिगर भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, ओके, इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं स्किप, क्योंकि जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे हमें क्रॉस नहीं है, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो। यहाँ पे देखिए तो एक क्रॉस में एक स्ट्रेट लाइन है, देन इंक्लाइंड लाइन है, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है, हमें ये तो मिल गया, बट हमें कुछ इस तरीके के पोर्शन नहीं मिल पा रहे यहाँ पे। इस तरह के पोर्शन कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता। अगर इसका आंसर हमें करना होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं ये पोर्शन हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रहे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं स्किप। अगर फिर भी अगर हमें आंसर करना होता, फिर भी अगर इस तरीके का पैटर्न हमसे पूछा जाता, तो ये क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइन लाइन एज इट इज नहीं मिल रही जैसे यहाँ पे मिल रही है। हमारी प्रायोरिटी उसको ज्यादा होगी जब हमें एज इट इज फिगर मिल रहा है। अगर हमें एज इट इज फिगर कहीं मिल रहा है तो हमारी उस ऑप्शन की या उस फिगर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ मॉडिफाइड या फिर किसी एंगल पे उसे रोटेट किया गया हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर देना ही होता तो हम देते ऑप्शन ए, वरना हमें इसको क्या करें, स्किप करें, क्योंकि हमें इस तरीके की इमेजेस यहाँ पे नहीं मिल रही। नेक्स्ट,
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ? देखिए ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ दिस ट्राइंगल काफी ज्यादा बड़ा है इस कंपैरिजन में। अगर हम इसको माने हमारा मेन ट्राइंगल, या फिर इन तीनों में से किसी को भी माने, कोई भी इसके रिजेंबल नहीं करता। अगर आप इसको इसके रिजेंबल कर लेते हैं, और मैंने कहा था कि लेंथ का ध्यान रखिएगा, लेंथ का ध्यान रखिएगा। अगर हमें सेम लेंथ नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है, तब जाके हमें रेशो पे जाना है। तो हमें यहाँ पे देखो तो आपको एज इट इज वही लेंथ का मिल रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी इस वाले ऑप्शन की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ए और डी। ए डी में भी देखिए तो ये वाला ट्रायंगल काफी बड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। तो ऐसा है, हमें फिगर्स में ऐसा दे रखा है नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए एंड डी भी क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट। यस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कैसे? देखिए इस इमेज की बात करें, इस इमेज की बात करें तो ये इमेज हमारी ये रही, क्लियर? ये इमेज ये। सर्किल की बात करें तो ये छोटू सा सर्किल ये रहा हमारा, ठीक है। स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर हमारा ये रहा, और बाकी का बचा ये हमारा ट्राइंगल ये रहा। क्या ऐसा बाकी कहीं पे मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल एंड दो इस तरीके के ट्राइंगल, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है नहीं, स्क्वायर मिसिंग है नहीं, स्क्वायर मिसिंग है नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट। काफी इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं। एंड शायद मुझे यहाँ पे जो ये टाइमर लगाना चाहिए था, शायद 20 सेकेंड्स का लगाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड्स, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग बस देख के कर सकते हैं। बस कुछ कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना है, बाकी के क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स, विद इन 15 सेकेंड्स आराम से हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे शेप्स कुछ इस तरीके से दे रखी है, तो ये शेप्स तो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे एक रोम्बस है, ऐसा हो सकता है क्या? ये हमारा ये जो है ये हमारा क्या है? हेक्सागन। ये हेक्सागन है एंड ये हमारा क्या दे रखा है? रोम्बस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये तो दे रखा है रोम्बस, ये दे रखा है सर्किल, एलिमिनेट। ये दे रखा है स्क्वायर एंड ये दे रखा है पेंटागन, एलिमिनेट। ये दे रखा है रोम्बस और ये दे रखा है पेंटागन, ओके इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है रोम्बस एंड ये दे रखा है पेंटागन, इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद चलते हैं इन 4 पॉइंट्स पे, ये दो तो एलिमिनेट हो ही गए, चलते हैं इन दोनों पे। यहाँ पे देखिए इन पार्ट्स को देखिए, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? आइडेंटिकल है, ये सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल पार्ट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये छोटू पार्ट, ये भी छोटू पार्ट, और ये दो बड़े बड़े वाले पार्ट, तो कौन सा हो गया? ये भी एलिमिनेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दीज आइडेंटिकल यहाँ पे हमें नहीं मिल रहे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि वहां पे हमें आइडेंटिकल भी मिल रहे हैं एंड हमारा रोम्बस एंड हमारा हेक्सागन भी मिल रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट। एंड द करेक्ट आंसर यस ऑप्शन सी। क्यों? हमें यहाँ पे देखे हैं दो एरोज, ठीक है, दो एरोज एंड टू लाइंस, ठीक है। टू एरोज एंड टू लाइंस हमारे पास सिर्फ यही अवेलेबल है। यहाँ पे तो ये हमने एरो ही ब्रेक कर दिया, खुद की मर्जी से कर सकते हैं नहीं, तीन एरोज नहीं, थ्री, वन एरो एंड फोर स्ट्रेट लाइंस, थ्री स्मॉल वन एंड वन इज बिगर वन, ऐसा हो सकता है नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 3 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, एक ट्राइंगल है, क्या यहाँ आइडेंटिकल है? नहीं, ऑप्शन डी एलिमिनेट। या यहाँ पे आइडेंटिकल है, ठीक है, अगर ये लाइन नहीं होती तो 3 पार्ट्स तो आइडेंटिकल होते, अगर ये लाइन नहीं होती तब, बट हमारा ट्राइंगल मिसिंग है, एलिमिनेट। यहाँ पे ट्राइंगल है, एक पार्ट ऐसा है, एक थोड़ा सा बड़ा है और तीसरा पार्ट भी मिसिंग है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन करके इस सेशन को हम एंड करते हैं। फिर बाकी के जो हमारे 3 पार्ट्स रह गए थे वो हम कल कवर करेंगे, कल के सेशन में। फटाफट से सेकेंड लास्ट पार्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगेन ये हमारे पास 4 क्या है? ये 4 है हमारे पास आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे आंसर। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आइडेंटिकल पार्ट। एंड देन ये क्या है हमारा? रोम्बस, और ये रहा हमारा रोम्बस। क्या इसमें आपको मिल रहा है? नहीं। क्या इसमें ऐसा मिल रहा है? यहाँ पे तो ट्राइंगल आ गया, शेप ही चेंज कर दी। यहाँ पे क्या गया? रेक्टेंगल आ गया, शेप ही चेंज कर दी। नहीं। ओके, द लास्ट वन, फटाफट से। फिर हम इस सेशन को करेंगे एंड फिर मिलेंगे कल के सेशन में, जिसमें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट 3 पार्ट्स की। हमारे जो बाकी के 3 हैं, जैसे जो हमारे इमेज पजल्स में आते हैं, फिर फिगर बेस्ड पजल्स में आते हैं, उसमें हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए एंड उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज, चलिए कौन सा होगा इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए, 2 स्क्वायर हैं आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स नहीं है 2, ये तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए, ठीक है। एक ट्राइंगल है एंड देन सर्किल है, एक ट्राइंगल है एंड देन सर्किल है। यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एलिमिनेट। और हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक यहाँ पे क्या है? सर्किल, छोटू सा सर्किल, एक ट्राइंगल और छोटू सा सर्किल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहीं पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई जस्ट होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। काफी इजी टॉपिक था, ऐसा नहीं था, आप सबको पता है फेस्टिवल सीजन है, तो हम विथ एंजॉइंग आवर फेस्टिवल हम सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, हमारे टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा जब तक हमारा गेट का एग्जाम होगा उससे पहले, एंड हमें रिविजन भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। Till then, keep smiling, stay safe, bye bye, and happy Diwali to all of you.